सम्मानित सदस्य आमंत्रित है। माता की आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। गीता माता की भगवती गीता माता की। गीता माता की भगवती गीता माता की। कलमश सारा मेरी संगम है प्यारा। आओ करे स्नान पाए कृपा सुख दाता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। जीवन का उत्थान है गीता, भारत की पहचान है गीता। भारत की पहचान है गीता। मानवता की मुस्कान गीता का यह ज्ञान जन जन तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे, समाज के हर कर्मी तक पहुँचे, जो जिस कार्य में संलग्न है उस कार्य तक पहुँचे, इस भाव के साथ कि माँ त्रिमंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी यह कि बस जलता रहूं और श्री गीता का ज्ञान हर जगह पहुँचे। जहाँ भी अंधेरा है जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। अस्तो माँ सर्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। श्री गीता के ज्ञान का यह प्रकाश प्रत्येक चिकित्सा कर्मी के मन और प्रकाशित करे, इस भाव से कि झंझा का झोंका झपकाए वर्षा तुझे बुझाना, फिर भी मत कर्तव्य भुलाना, दीपक बन बस। चिकित्सा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और यमुनागढ़ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस संगोष्ठी में, जिसका विषय है चिकित्सा कर्मियों के लिए श्री गीता का क्या महत्व है, या चिकित्सा कर्मियों के जीवन। जिसका अनुवाद 576 भाषाओं में हुआ हो, जो विश्व की 64 प्रमुख यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हो, और एक ऐसे अभिनेता और पॉडकास्टर फिलिप गोल्डबर्ग, जिन्होंने 300 व्यक्तियों का पूरे विश्व में जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उनका इंटरव्यू किया, और उन्होंने कहा कि वो 300 के 300 लोग जिनका उन्होंने इंटरव्यू किया, सभी के सभी गीता जी से प्रेरित थे, ऐसा फिलिप गोल्डबर्ग ने कहा। जो बच्चे स्टार वार्स देखते हैं उनको बताना चाहता हूं कि ल्यूकास, जिसने स्टार वार्स की परिकल्पना की, एक समय मनोविषाद से पीड़ित था और उसको उस मनोविषाद में से आह्लादित करने का काम गीता जी ने किया। विलियम शेक्सपियर, द वर्ड इटसेल्फ इज अ स्टेज एंड वी आर द परफॉर्मर्स, इसकी परिकल्पना गीता जी से की गई। रुद्यार्ड किपलिंग, जो एक बहुत बड़ा कवि और लेखक हुआ, उसकी एक बहुत ही मशहूर कविता इफ यदि हम देखें तो और कुछ नहीं, केवल भगवान कृष्ण की गीता ही है। बम की परिकल्पना की उस व्यक्ति ने एटॉमिक ब्लास्ट के बाद
जब उसे गीता जी के महत्व का पता लगा और उसे पता लगा कि जैसी ब्लास्ट में जो तो ऐसा ही ज्योतिपुंज निकला था, तो उस व्यक्ति ने पहले संस्कृत पढ़ी, फिर गीता जी पढ़ी, क्योंकि वो किसी की व्याख्या पर विश्वास करता था। ये ओपनहाइमर के उद्गार हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खोला और मुझे जो गीता जी का श्लोक सामने आया, उसने मेरे विषाद और मेरे कष्ट और मेरे संताप कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके लिए गीता इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव गॉसिपल। ऐसी पुस्तक गीता ही है। और पूरे विश्व के जितने भी नेताओं से मिलते हैं, अनेकों विद्वान ऐसे हुए इस दुनिया। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्रीमती रोजी मलिक आलम जी, और अपना अभिनंदन, अपना सम्मान आशीर्वाद के रूप में और यह सभी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इंद्रजीत मेहता जी और भी जी नहीं, आप निखिल जी, आप देने वालों में शामिल आपको भी स्वामी जी अरोड़ा जी को आशीर्वाद देंगे। गीता ऑलरेडी दिक्कत होती है, आप लोग आदरणीय विधायक एडवोकेट घनश्याम दास अरोड़ा जी, उनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद डॉक्टर विजय दहिया जी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे स्वामी जी महाराज। डॉक्टर साहब को चिन्ह और अंग वस्त्र देकर के को आशीर्वाद देंगे स्वामी जी। जी, भारत माता की। हुई आज चिकित्सा और गीता, तो क्या बातें निकल कर आई थी? एक्चुअली ये डिबेट नहीं था, ये मंथन था, चिंतन था। बातें ये निकल के आई कि गीता की जैसे व्यवहारिक भूमिका हर क्षेत्र में है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में गीता की भूमिका कैसे हो सकती है, डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप कैसी हो, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आजकल के चिकित्सक और रोगी की जो आपस का रिश्ता है वो आजकल तार तार होता जा रहा है, और गीता के माध्यम से हम उस रिश्ते को पुनः सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है जो आज के चिंतन में से निकल कर आया। फिर डॉक्टर के अंदर कौन से दैवीय गुण हो, कि डॉक्टर के अंदर उसके अंदर पर्सनालिटी में क्या क्या ऐसा हो कि जो एक मरीज के लिए लाभदायक हो सकता है। जैसे महाराज जी ने कहा प्रसन्न एव भरता है, कि भगवान कृष्ण ने पूरा अध्याय एक पूरा अर्जुन की इतनी लंबी बातचीत सुनी और उसके बाद भी बिना बोरियत के, बिना धैर्य खोए प्रसन्न होकर उसे अपना जवाब दिया। इसी तरीके से एक डॉक्टर को भी मरीज की बात को पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, पूरे धैर्य से सुनना चाहिए और उसके पश्चात प्रसन्न मुद्रा में उसके उत्तर देने चाहिए। जो मंथन हुआ तो क्या बातें निकल के आई और क्या आपके मन में विचार है जो शांत हुआ? देखिए, जो ये आज चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से यमुनानगर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि गीता का क्या महत्व है एक डॉक्टर चिकित्सक की सेवाओं में, चिकित्सक के जीवन में, ये बहुत अच्छी तरह से जो है स्वामी ज्ञानानंद जी ने, डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने समझाया और सभी जो है सभी ने शांत भाव से इसको सुना। तो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है वो यही है कि जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन आज जिस तरीके पे पहुंचा हुआ है, उसमें यदि पेशेंट की बात को हम अच्छी तरह से सुनते हैं तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ डॉक्टर और मरीज के वार्तालाप से ठीक हो सकती है। एक किस्म से साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी का ये बहुत अच्छा उदाहरण गीता प्रस्तुत करती है, जो कि संवाद है अर्जुन का और कृष्ण। तो गाय को एक लंपी रोग हो गया जो कि मतलब बड़े दुख की स्थिति। निश्चित वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन प्रकृति है। अब पीछे कोरोना हुआ तो केवल मनुष्यों को हुआ, ये रोग हुआ तो केवल पशुओं और विशेषकर गाय को ही हुआ। प्रकृति है, लेकिन संस्थाएं लगी हुई हैं,
प्राकृतिक उपचार भी हो रहे हैं, उससे लाभ भी हो रहा है और अब देखा जा रहा है कि वो रोग कहीं ना कहीं शमन की स्थिति में आ रहा है। की वाणी है और लोग डॉक्टर को भगवान मानते, तो कैसे समझा रहता आपस में? आज जो डिबेट भी हुई है चिकित्सा और गीता, तो भगवान कृष्ण स्वयं आज तक के इतिहास के विश्व के सबसे श्रेष्ठ मनोचिकित्सक कहे जाते हैं कि मन जो अशांत हो जाता है, कहीं निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, वो कैसे उससे उभरे, उसके लिए भगवद गीता है। और डॉक्टर ऐसे निश्चित है कि भगवान के बाद दूसरे नंबर पे उनको कहा जाता है कि वो जीवन शरीर को स्वस्थ करके जीवन देते हैं। और हमें लगता है कि यदि डॉक्टर्स भगवान कृष्ण के उपदेश को साथ ले लेंगे तो निश्चय वास्तव में भगवान की वो प्रेरणाओं के साथ, वो भगवान के भाव के साथ ही लोगों के सम्मान के पात्र बन जाएंगे। महाराज जैसे काफ़ी लंबे समय से आपका डिबेट भी रहता है और कार्यक्रम भी रहते हैं, डॉक्टर्स को आप उपदेश भी रहते हैं, तो कुछ फीडबैक भी आया है, कुछ फ़ायदा है आपको डॉक्टर्स के साथ? निश्चित है, जहाँ जहाँ भी हम गए हैं डॉक्टर्स में, बहुत से डॉक्टर्स ने ये अपने गीता डिबेट्स में भाग लेके अपने व्यवसाय को सेवा का रूप दिया है। बहुत से डॉक्टर्स ने ऐसा निश्चित किया है कि हम कोई भी ऐसा गरीब मरीज आएगा तो उसकी हेल्प भी करेंगे, और कर रहे हैं, वास्तव में कर रहे हैं। संवेदनाएं जगी हैं, रोगियों के प्रति अपनत्व जगे हैं, ढेरों स्थानों पर परिवर्तन आए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के मुख्य डॉक्टर्स ने कहा कि जब से हम गीता पढ़ने लगे हैं तब से हमारे भीतर रोगियों को देखने का एक दृष्टिकोण ही बदल गया। जैसे डॉक्टर मार्कंडेय जी ने कहा कि हम नज़र को ठीक करते हैं, लेकिन भगवद गीता नज़रिए को ठीक करती है, और हमने प्रैक्टिकली देखा है डॉक्टर में भी और पेशेंट। यूनिवर्सिटी शुरू होने जा रही है, तो इस पे आपका शुभ संदेश। और एक दो त्यौहार आ जाते हैं तो सनातन धर्म को लोग, जो विदेश के लोग हैं, ये कहते हैं इनका तो कोई धर्म नहीं, दो दिन मनाते हैं, तो इसको क्या साइंस? हमारा धर्म पूरा वैचारिक है, व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, उसके लिए हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये बात है तो उसमें दो पक्ष काम करते हैं। एक तो कहीं ना कहीं तिथि के अनुसार हमारे त्यौहार होते हैं। हमारे त्यौहार केवल इसलिए इस दृष्टि से नहीं होते कि ये तारीख है, और तिथि में सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक हर चीज़ देखी जाती है कि कहाँ कौन सा पक्ष है, कौन सा लग्न है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा शुभ मुहूर्त, वो सारे देखकर ही त्योहारों की गणना होती है। तो उसमें कहीं रात आ जाती है तो तिथि का परिवर्तन होता है, तो उसमें कुछ लोग रात से इधर वाले पक्ष ले लेते हैं, कुछ लोग उदय तिथि के अनुसार पक्ष ले लेते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा विशेष हमें लगता है अंतर नहीं। जन्माष्टमी पर शुभ। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो इस तरह पर हुआ वो वास्तव में पूरी मानवता के लिए अवतार है, सद्भावनाओं का अवतार है, सेवा भावनाओं का अवतार है। प्रारंभ से ही देखें, उनका अवतार अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा का अवतार है। अर्धरात्रि में, और वो भी अंधेरी रात्रि में उनका आना और प्रकाश बन कर के आना, और अपने जीवन के माध्यम से परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात बुराइयों के अंधकार को मिटाना और अच्छाइयों के प्रकाश को फैलाना, वो अवतार का जो मूल भाव है वो आज समय की विशेष आवश्यकता है, शांति समय की विशेष आवश्यकता है। वो उनके द्वारा भगवद गीता की भावों के माध्यम से एक दिव्य संदेश दिया गया। गौ सेवा इस समय की प्रबल आवश्यकता है, शारीरिक रोगों की निवृत्ति या पर्यावरण शुद्धि के लिए वो उन्होंने स्वयं नंगे पांव गोचारण किया, और अच्छाइयाँ समाप्त करके, बुराइयाँ समाप्त करके अच्छाइयों का प्रकाश फैले, उसके लिए आज समय की आवश्यकता है, और उसी के लिए यह अवतार है। हमेशा ताकि हमारा मार्ग प्रशस्त होता रहे जी। और अंग वस्त्र पहना करके लेकर के चिकित्सा जो सदस्य हैं वो श्री गीता जी की आरती के लिए मंच